नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय, जिसका शीर्षक का नाम है बहादुर, और इसके जो लेखक है वो अमरकांत साहब है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका इस चैप्टर से एक भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय गए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि बहादुर जो कहानी है, यह इसकी जो विधा है वह कहानी है, और यह कहानी जो है वह एक नेपाली गवैये गोरखे की कहानी है। आपको यह बात ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर कहानी कैसी है, तो किसकी है, तो एक नेपाली गवैये गोरखे की कहानी है। उसके बाद आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि इनके जो रचनाकार है बहादुर के, वो अमरकांत साहब है। और अमरकांत साहब का जन्म जो है जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका एक कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। आपको यह भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो बहादुर पे जो हुआ 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर की 11 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर के लेखक यानी बहादुर लेखक के घर में से अचानक क्यों चला गया। बहादुर जो था वह लेखक के घर से क्यों अचानक चला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, या नहीं ये गलत है। दूसरा है माँ की याद आने के कारण, यह भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए कि स्वयं के यानी बहादुर के प्रति जो है ना लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, और हमेशा उसको जो है ना गाली गलौज मार खाना पड़ता था, इसलिए वह बहादुर जो है ना लेखक के घर से अचानक चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर जो है 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी है, तो कहानी कौन सा है। तो कहानी जो है ना वह बहादुर एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ती है क्या है, एक ललित निबंध है। क्या यह ललित निबंध है, और परंपरा का मूल्यांकन भी एक निबंध है। और नौबत खाने में जो इबादत है वह, इसकी बात करें तो नौबत खाने में इबादत यह व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगी, यह व्यक्ति चित्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर जो था वह नेपाल की सीमा की रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से जो ना माँ की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो अमरकांत लिखित कहानी का जो नाम है वो बहादुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी। तो बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला जो थी वह लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी लेखक की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोंक जो है वो अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर लेखक के साले साहब ने आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि लेखक के साले साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर था, और उसके नाम से दिल को जो है ना उड़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वह बलिया से प्राप्त की थी, यानी अपने ही स्थानीय गांव से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर जो था वह नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर शीर्षक कहानी कि में किशोर कौन था। तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो थे वह लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि लेखक का पुत्र बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो अमरकांत की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक की पत्नी को जो रिश्तेदार थे वह रविवार के दिन यानी छुट्टी के दिन आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर जो था वह कुल 9-10 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 9-10 वर्ष का बहादुर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बहादुर जो था वो 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर की 12-13 वर्ष का। गलती होगी इसके लिए माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली है? तो बहादुर से मार खाने के बाद भैंस जो थी वह भागी भागी माँ के पास चली है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में जो है ना वो नेपाली गवैये गोरखे की कहानी, हमने आपको पहले ही बताया था किसके, तो नेपाली गवैये गोरखे की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े का नाम क्या था? यानी लेखक के बड़े लड़की का जो नाम था वह किशोर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट एक निर्मला कौन थी? निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इससे पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो यह भी जो अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सशक्त कथाकार अमरकांत का जो जन्म था 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यह किसने कहा था कि 11 रुपये जो थे वह साड़ी के कूट में निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल ही नहीं रहे? तो यह कथन जो है ना लेखक के रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर के रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वह लेखक के पुत्र वह अपने शरीर की मालिश किशोर से करवाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो किशोर जो था बहादुर पर कड़ा अनुशासन रखता था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा किशोर। तो आज की इस वीडियो को हम यही बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।